डिवोर्स राइट और रॉन्ग, सही या गलत? क्या डिवोर्स लेना सही है या बिल्कुल गलत है? अगर आप अपनी शादी से परेशान हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे और आए दिन घर में कलेश हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि बस अब तो डिवोर्स लेके काम ख़त्म करते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इतनी जल्दबाजी मत करिए। डिवोर्स कहना आसान होता है, लेना उससे भी आसान होता है, लेकिन डिवोर्स को रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए छोटी छोटी रेमेडीज करके अपनी लाइफ में फिर से खुशियां लेकर आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सारा ए शेरवाल, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट और आप लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेटर। दोस्तों, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि डिवोर्स जैसी प्रॉब्लम जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में भर भर के आ रही है, पर्टिकुलरली इंडियंस फैमिली के अंदर, तो मैं उसके लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से जो भी मैं कंट्रीब्यूशन कर सकूँ कि डिवोर्स ना हो और आप लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी चले। तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम लोगों के साथ। क्या पता आपके शेयर करने से किसी की लाइफ बन जाए, किसी की मैरिड लाइफ और भी हैप्पी हो जाए और किसी का डिवोर्स रुक जाए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम डिवोर्स लेने के बारे में सोचते हैं। जब एक शादी हम इतनी प्यार मोहब्बत से करते हैं, इतना पैसा खर्च होता है शादी के अंदर और इतनी अरमानों के साथ, खुशियों के साथ में, एक सपने के साथ में एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, शादी के बाद में या तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छा हस्बैंड मिलता है और खुशियां ही खुशियां होती हैं, एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह आप रहते हैं। या फिर ऐसा होता है कि शादी के इमीडिएटली बाद से सब कुछ खराब होने लग जाता है, धीरे धीरे फ्रिक्शंस आने लग जाते हैं, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आती हैं, ओपिनियंस नहीं मिलते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। जब भी हस्बैंड से पूछो तो वो जवाब में यही बोलेंगे कि मैं तो ठीक हूँ पर मेरी वाइफ मेरी बात नहीं मानती और उसके साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स है, XYZ प्रॉब्लम्स वो बता देंगे। लेकिन अगर हम वाइफ से पूछेंगे तो वाइफ कहेगी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सारी बात अपने हस्बैंड की मानती हूँ पर वही मेरी नहीं सुनते हैं, कदर नहीं करते हैं, XYZ प्रॉब्लम्स वो अपने हस्बैंड की बता देंगी। पर क्या आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ये ब्लेम गेम चलती है? क्यों हस्बैंड हमेशा वाइफ पे ब्लेम करता है और वाइफ हमेशा हस्बैंड पे ब्लेम करती है? और तो और अगर ये दोनों आपस में फिर भी ठीक रहेंगे, इसके बावजूद वाइफ कहेगी मेरे इन लॉस दखल करते हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है। हस्बैंड कहेगा वाइफ तो ठीक है लेकिन मेरे इन लॉस ट्रबल करते हैं इसलिए हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इतने समझदार हैं, किसी तीसरे के लिए आप अपने घर में अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसके भाई ने ऐसा कह दिया या इसकी बहन ने ऐसा कह दिया। ये चीज़ें गलत है। लेकिन ये चीज़ें होती कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, जब हमारी शादी होती है तो शादी के वक्त हमें हमेशा मैरिज कंपैटिबिलिटी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। मेरी हाईली रिकमेंडेशन है उन लोगों से जो शादी के बारे में सोच रही हैं, अपना मैरिज कंपैटिबिलिटी टेस्ट ज़रूर कराएं क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी शादी आगे कितनी सक्सेसफुल रहेगी और हम लोगों की शादी में अगर कोई तकलीफ़ भी आ रही है तो उसको हम छोटी छोटी रेमेडीज़ करके किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक अपने केस की स्टडी बताती हूँ। मेरे क्लाइंट थे और उनका डिवोर्स हो गया था और वो बहुत परेशान थे क्योंकि डिवोर्स के बाद में बच्चा भी था, तो उसके लिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो जब मैंने उनका एनालिसिस किया तो क्या पाया, उनके जो प्लैनेट्स थे उनके वाइफ के साथ में मैच ही नहीं करते थे बिल्कुल भी, और दोनों अट्रैक्ट भी करते थे और रिपेल भी करते थे। अब आप मेरे से पूछेंगे ऐसे कौन से वो नंबर्स थे जो इस तरह की सिचुएशन में आए? तो दोस्तों, ऐसे नंबर्स थे नंबर 4 और नंबर 8। नंबर 4 और 8 एक दूसरे से बड़ी प्यार मोहब्बत करते हैं, बहुत केयरिंग करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यानी कि अगर आप उनको एक साथ एक घर में रख दोगे तो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है, लेकिन वो जितना दूर रहेंगे उतनी प्यार मोहब्बत बनी रहेगी।
तो इस तरह से हम प्लैनेट्स की पोजीशन समझकर, हम प्लैनेट्स को जान कर कि आपकी वाइफ के प्लैनेट्स या आपके हस्बैंड के प्लैनेट्स आपके साथ में कितने कंपैटिबल हैं, कितनी आपकी वाइब्रेशंस रेजोनेट करती हैं एक दूसरे के साथ में, हम डिवोर्स को रोक सकते हैं और हम डिवोर्स को स्टॉप कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करिए और देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ इस तरह के नंबर्स आते हैं। और ये तो मैंने आपको खाली एक एग्जाम्पल दिया है 4 और 8 का, लेकिन 8 की बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ में बनती ही नहीं है। और वो कौन से नंबर्स हैं, अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, जिसको हम मैरिज कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे करते हैं। तो आप अगर डिवोर्स लेने की सोच रही है तो प्लीज़ डिवोर्स लेने से पहले एक बार कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिए। कम से कम आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आपने अपनी मैरिज को बचाने के लिए एक लास्ट होप थी वो भी ट्राई करी। क्या पता आपकी मैरिज बच जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बचा के रख सकते हैं। कई बार हमारा पर्सनल ईयर बहुत ख़राब आ जाता है, जब वो ख़राब होता है तो एक के बाद एक चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। जैसे नंबर 8 के साथ में मैं बताती हूँ, नंबर 8 के साथ में प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। जैसे अगर शादीशुदा ज़िंदगी है तो लड़ाई झगड़े होंगे और इस तरह से हो जाएंगे कि कोर्ट केस के मामले तक आ जाएंगे नंबर 8 के साथ में, और कोर्ट केस के मामले सुलझाने में वो लगे रहेंगे और ये ज़िंदगी भर उनके साथ में लगा रहेगा। तो इसको रोकने के लिए भी हम रेमेडीज़ बताते हैं कि आप किस तरह से अपने कोर्ट केसेस को रोक सकते हो। दूसरी बात होती है कि अगर आपकी वाइफ के साथ में आप सोच रहे हो, अगर आप नंबर 8 के हो और आप सोच रहे हो कि भाई डिवोर्स लेके काम ख़त्म करके दूसरी शादी कर ले, तो आपको मैं यह बता देती हूँ कि नंबर 8 इज़ अ वेरी यूनिक नंबर। ये मटेरियलिस्टिक नंबर है, ज़िद का नंबर है, हट का नंबर है, और कहते हैं ना शनि का नंबर है। तो ये जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट आपको स्लो सारे काम करवाएगा। तो अगर आपने अपने लिए सोच लिया कि मुझे डिवोर्स लेना है, एक तो प्रोसेस आपका स्लो रहेगा। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर दूसरी शादी कर ले तो वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वो भी अगर आपके प्लैनेट्स मैच नहीं हुए तो आपकी वो शादी भी अनसक्सेसफुल होगी। तो इट्स बेटर कि आप अपनी इसी शादी को, जो आपकी शादी ऑलरेडी हुई है और डिवोर्स के कगार पर पहुंची हुई है, उसको रोकें, उस डिवोर्स को स्टॉप करें। और कैसे रोकेंगे, कैसे स्टॉप करेंगे, उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ दें और अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ दें। हम कंसल्टेशन से आपको ये बता सकते हैं कि ये डिवोर्स होगा या इस डिवोर्स को रोका जा सकता है। और रोकने के बहुत सारे उपाय हैं अगर आप चाहते हैं तो। नंबर 8 के लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल के, लेकिन मुंह के, कहते हैं ना, ज़ुबान के अच्छे नहीं होते। ज़ुबान पे उनकी कड़वाहट रहती है पर दिल से बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो इसीलिए अगर आप नंबर 8 से रूल कर रहे हैं और आपका डिवोर्स होने वाला है तो प्लीज़ आप छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं उनको करके अपने डिवोर्स को रोक सकते हैं और अपनी मैरिड लाइफ को फिर से हैप्पी बना सकते हैं। मैं पार्ट 2 में कुछ और कैलकुलेशंस लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ मेरा पार्ट 2 का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मैं साइन ऑफ करती हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा अपनी भाषा में कहती हूँ, घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, क्योंकि घंटी बजाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से बनी रहे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, ऐसी मैं दुआ करने के साथ में चलती हूँ। अगली बार मिलूँगी दूसरे वीडियो के साथ में पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको और रेमेडीज़ बताऊँगी और ऐसे और नंबर्स बताऊँगी जिनके साथ में डिवोर्स की संभावनाएं हो सकती हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू ऑल।